Hey everyone, welcome back to Rena Instant Education. Today I've got a mix of interesting general questions, static GK questions, which are most important questions and which are being asked in the SSC exams. SSC exams में जो बहुत important questions हैं जो पूछे जाते हैं वो questions मैं share करूंगी आप लोगों के साथ. So get ready to test your knowledge and see how many you get right. Okay, so let's get started with the first one. City. Which Indian city is known as the City of Lakes? City of Lakes किस शहर को बोला जाता है? नंबर 1 जयपुर. ऑप्शन में देखिए, नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 बेंगलुरु, नंबर 4 हैदराबाद. ठीक है, जयपुर को आपको पता है पिंक सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और हैदराबाद को बोला जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स. मतलब आपका बच गया उदयपुर. तो उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स. सो योर आंसर इज सिटी ऑफ लेक्स हो गया उदयपुर. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिनल स्पीशीज? ओरिजिनल स्पीशीज के ऑथर कौन है? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो गैलीली. आइजैक न्यूटन ने लिखा है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी. ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है रिलेटिविटी और गैलीलियो गैलीली ने लिखा है डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स. ठीक है, ये इनकी फेमस बुक है जो पब्लिश हुआ था 1632 में. तो बच गया आपका चार्ल्स डार्विन. मतलब चार्ल्स डार्विन है आपका करेक्ट ऑप्शन. ओरिजिनल स्पीशीज के ऑथर है चार्ल्स डार्विन. राइट, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? अजरबैजान का कैपिटल क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं. अगेन 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन. तशकेंत, बाकू, येरेवन एंड बिश्केक. तशकेंत किसका है? उज्बेकिस्तान का है. येरेवन आपका है आर्मेनिया का और बिश्केक है किर्गिस्तान का. ठीक है, और आपका रह गया बाकू. तो अजरबैजान का कैपिटल है आपका बाकू. दैट मीन्स ऑप्शन बी. ओके, याद रखिएगा, ये आता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द जलियांवाला बाग मैसेकर occurred in which year? ये जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत आप लोगों को मालूम होगा, ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को पता है. 1918 में है, 1918, 1919, 1919, 1920, 1921. 4 ऑप्शन में 1918 में क्या हुआ था? 1918 से 1920 तक ये स्पेनिश फ्लू हुआ था, फैला था बहुत, जिसमें अबाउट 18 मिलियन इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स. ठीक है, 18 मिलियन इंडियंस लोग अपने जीवन गंवा बैठे थे. 1918 में ये हो गया. 1920 में क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने उन्होंने लॉन्च किया था. और 1921 में आपका हुआ था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा कंट्री की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई थी, इसीलिए इसको 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. तो अब आपका रह गया ऑप्शन बी, दैट इज जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, जलियांवाला मैसेकर 1919 में हुआ था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? सन टेम्पल देखिए कितना सुंदर सन टेम्पल है, ये आपको पिक्चर में आपको दिख रहा है. सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ पे है? ऑप्शन आपके हैं राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र. ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र. अच्छा, राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है बिरला टेम्पल जयपुर में, और गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल, और महाराष्ट्र तो सबको मालूम है सिद्धि विनायक टेम्पल है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है. तो बच गया उड़ीसा. उड़ीसा में है आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. दैट मीन्स योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, कोणार्क टेम्पल आपका है उड़ीसा में. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल क्या है? ऑप्शन ए टोरंटो, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी वैंकूवर एंड ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल. टोरंटो प्रोविंस ऑफ ओंटारियो है. ठीक है, कैनेडियन सिटी है टोरंटो. वैंकूवर क्या है? ये मेजर पोर्ट सिटी है कनाडाज पैसिफिक कोस्ट. इट इज अ मेजर सिटी ऑन द कनाडाज पैसिफिक कोस्ट. पैसिफिक कोस्ट में सिटी है मेजर.
ठीक है, पोर्ट सिटी, और मॉन्ट्रियल भी एक सिटी इन कनाडा है, मॉन्ट्रियल भी कनाडा का एक सिटी है। तो हमारा बच गया, जो कैपिटल क्या है, कैपिटल हमारा कनाडा का है ओटावा। दैट मीन्स आवर option B, Ottawa, is the correct option. Now we'll move to the next question. Who is the author of the epic रामायण? आप epic रामायण के बारे में कौन नहीं जानता? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन 2 तुलसीदास, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी कालिदास। महाभारत लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा, वेद व्यास ने लिखा था महाभारत, कालिदास जी ने लिखा था मेघदूत, रघुवंशम, बहुत कुछ, ठीक है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो रामायण किसने लिखा था? रामायण किसने लिखा था? रामायण लिखा था वाल्मीकि ने, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। वेद व्यास ने लिखा था महाभारत, कालिदास ने मेघदूत या मेघज्ञान शकुंतला, और तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया वाल्मीकि। रामायण के ऑथर जो है वो है वाल्मीकि। ओके, नाउ नेक्स्ट, the blue revolution is associated with the growth of which sector? blue revolution ये तो सिंपल है, इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है किस सेक्टर की ग्रोथ की बात होती है? फिशरीज। नंबर 1 ए फिशरीज, नंबर 2 एग्रीकल्चर, नंबर सी डेयरी, नंबर डी फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर, डेयरी और फॉरेस्ट्री ये तीनों बिल्कुल ही एकदम सेपरेट सेक्टर में चले जाते हैं। जो ब्लू रेवोल्यूशन सेक्टर है वो हो गया आपका ऑप्शन ए फिशरीज, ठीक है। So your correct option is fisheries. Okay, now the next one is, which of the following language is the oldest known written language? सबसे पुराना लैंग्वेज किसको बोला जाता है? सबसे पुराना लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज की बात है, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ए ग्रीक, बी संस्कृत, सी सुमेरियन एंड डी लैटिन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो सबसे पुराना है वो आप सबको मालूम है, मुझे पता है आप सबको मालूम है, और मैं भी बता दे रही हूँ। इसमें अगर नहीं पता है तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो है रिटन लैंग्वेज। याद रखिएगा, रिटन लैंग्वेज की बात हो रही है, वो है आपका सुमेरियन, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, ध्यान रखिएगा, सुमेरियन सबसे ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है? ठीक है, नंबर 8 सॉरी, ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रैंड, ऑप्शन सी पेसो, ऑप्शन डी लिरा। अब डॉलर कहाँ का है? सबको पता है, डॉलर है यूएसए का, ठीक है। पेसो कहाँ का है? पेसो कई जगह चलता है, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, सब जगह, ठीक है। और लिरा आपका जो करेंसी है वो है टर्की का, ठीक है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन वो हो गया साउथ अफ्रीका का करेंसी आपका हो गया रैंड, ठीक है। डॉलर यूएसए का, पीसो मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया सब जगह का है, और लिरा जो है आपका टर्की का करेंसी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया रैंड, यानी साउथ अफ्रीका का जो करेंसी है वो है रैंड, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, in which country is Mount Kilimanjaro located? Mount Kilimanjaro कहाँ पे located है? Mount Kilimanjaro का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। Mount Kilimanjaro कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? नंबर ए, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी युगांडा। केन्या में क्या है? माउंट केन्या, ठीक है, केन्या में माउंट केन्या। और साउथ अफ्रीका में है ड्रैकन्सबर्ग, ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। माउंटेन और माउंटेन रेंज में अंतर, माउंटेन एक माउंटेन है, माउंटेन रेंज बहुत सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को बोलते हैं। तो केन्या में केन्या माउंटेन, माउंट केन्या, और साउथ अफ्रीका में आपका है माउंटेन रेंज ड्रैकन्सबर्ग, और युगांडा में है माउंट एल्गन। देखिए कितना सुंदर है, सो ब्यूटिफुल, कितनी अच्छी सीनरी है यहाँ पे, देख के ही एकदम मन एकदम शांत हो जाता है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन बी तंजानिया में, ठीक है। केन्या में बता दिया माउंट केन्या, और साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग, और युगांडा में एल्गन, गहेंगा, दो है माउंट गहेंगा, तो मेन एल्गन भी है। तो आपका ऑप्शन जो तंजानिया यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the study of fossils called? Option A archaeology, option B paleontology and option C geology, option D anthropology. इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी जो एंशियंट और रिसेंट जो ह्यूमन पास्ट है थ्रू द मटेरियल जो रिमेन्स जो गड़े रहते हैं, जो हड्डियां गड़े रहते हैं, जो सॉइल है या ह्यूमन के जो रिमेन्स हैं उनसे पता चलता है, उनकी स्टडीज कर किया जाता है आर्कियोलॉजी में। और जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी में स्टडी ऑफ अर्थ है, अर्थ की स्टडी की जाती है। और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपका हो गया डी एंथ्रोपोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ा जाता है। तो हो गया ना तीनों अलग अलग। अब हमारा जो बच गया ऑप्शन वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ fossils. That means our first option is option B, paleontology. So study of fossils is called paleontology. Okay, now we'll move to the next question. That is the Vikram Sarabhai Space Center is located in which city? Vikram Sarabhai Space Center कौन से सिटी में है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना सुंदर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, कहाँ पे है ये? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। बेंगलुरु में यू आर राव सैटेलाइट सेंटर है, ठीक है। और हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी बोला जाता है, एनआरएसए या एनआरएससी, ठीक है। और चेन्नई में आपका है, जो चेन्नई है यहाँ पे आपका है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसमें इसरो फैसिलिटीज है। तो इन तीनों का तो हो गया, तो आपका बच गया तिरुवनंतपुरम, यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड है आपका तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा में स्कॉलर्स में काफी मतलब काफी अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं स्कॉलर्स ने, इंडियन स्कॉलर्स ने। लेकिन जो भी है जो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा जाना जाता है? आपका है गोदावरी, और ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, नर्मदा कोई भी नहीं होगा। इसमें जो मेन जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन ए गोदावरी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज गोदावरी। ओके, नाउ we'll move to the next question. Okay, now the question number 15. The Laccadive, Minicoy and Amandine Islands were renamed as what in 1973? 1973 में इनमें से कौन इन आइलैंड्स का नाम दोबारा क्या पड़ा था, नया नाम क्या पड़ा था इन आइलैंड्स का? लक्षद्वीप, ए ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन सी मालदीव्स एंड ऑप्शन डी सेशेल्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो मेन आपको रीनेम, जिसमें क्योंकि इन सारी चीजों को रीनेम नहीं किया गया था, लक्षद्वीप को ही रीनेम किया गया था। इन सब आइलैंड्स के बदले में इसका नाम पड़ा था लक्षद्वीप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुगल एम्परर कमीशन द पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन कौन से मुगल एम्परर ने किया था? पीकॉक थ्रोन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पीकॉक थ्रोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीकॉक थ्रोन ईरानियन कॉन्करर जो थे नादिर शाह, 1739 में उन्होंने कॉन्कर कर लिया था पीकॉक थ्रोन, ठीक है। मैंने इनमें दो ओपन पीकॉक्स थे टेल्स के साथ। तो पीकॉक थ्रोन कौन से मुगल एम्परर ने पीकॉक थ्रोन को कमीशन किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो पीकॉक थ्रोन ये आपका हो गया, इसका आंसर है आपका शाहजहां, ठीक है। बाबर नहीं होगा, जहांगीर नहीं होगा और अकबर भी नहीं होगा। इसके करेक्ट ऑप्शन है शाहजहां। मेन इनमें पीकॉक थ्रोन का जहां बात होगा वहां शाहजहां ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया शाहजहां।
ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the Bandipur National Park located? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम. मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है. और तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है मुडुमलाई, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है मुडुमलाई. और असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है, तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया? तीनों का तो मैंने बता दिया पार्क का नाम. मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ भी है, बांधवगढ़ पार्क नेशनल पार्क है. तमिलनाडु में मुदुमलाई ओल्डेस्ट पार्क है. आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क. तो हमारा बच गया कर्नाटका, यानी कर्नाटका में ही हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है. सो ये करेक्ट ऑप्शन इज कर्नाटका, राइट. Now the next question is, which year is known as the year of Great Divide in the Indian population history? Right, ये अभी हमने पढ़ा था. Year of Great Divide किसको बोला जाता है? Question number 4, I think question number 4 में मैंने बोला था. कौन से ईयर को Year of Great Divide बोला जाता है? इसमें 1947 नहीं होगा. Year of Great Divide ये तो एक बार में पढ़ा ही है. 1947, 1921, 1971, 2000. तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एक बार में है, एक झलक में हम लोग बोल देंगे 1921, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. तो 1921, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, द रैन ऑफ कच्छ इज फेमस फॉर इट्स यूनिक सीजनल सॉल्ट मार्श लोकेटेड इन विच स्टेट? रैन ऑफ कच्छ. रैन ऑफ कच्छ के बारे में पता है? रैन ऑफ कच्छ क्या है? थार डेजर्ट में है, गुजरात में, और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है. सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है ये. ठीक है, रैन ऑफ कच्छ. तो काफी गुजरात में जो है 1443 स्क्वायर किलोमीटर में ये मार्शेस हैं. तो रैन ऑफ कच्छ फेमस है. यूनिक सीजनल सॉल्ट कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब. रैन ऑफ कच्छ है राजस्थान में है. आपका लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है वो सांभर सॉल्ट लेक है. ठीक है, महाराष्ट्र में सांभर सॉल्ट लेक है. और बाकी राजस्थान में जो सांभर सॉल्ट लेक है, और बाकी महाराष्ट्र में, पंजाब में कोई सॉल्ट लेक नहीं है. गुजरात सॉल्ट लेक मार्शेस नहीं है. ठीक है, तो गुजरात में ही आपका ये जो रैन ऑफ कच्छ, क्योंकि गुजरात में, तो रैन ऑफ कच्छ से ही पता चल गया रैन ऑफ कच्छ है कहाँ, तो गुजरात में है. तो गुजरात आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? ये देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. बहुत सुंदर. ठीक है, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इस तरह से होता है ये. सारे जो चीजें वहीं पे जाती हैं सब में. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा सोचिए. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स या फ्रांस. हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लोकेटेड है कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में. ठीक है, सिंपल है, ये सबको पता है. नीदरलैंड्स आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा. नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का. क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, नीदरलैंड्स. ठीक है, तो नीदरलैंड्स यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नीदरलैंड्स में द हेग. ठीक है, ओके, नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. विच इंडियन रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन. ऑप्शन इन चारों में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो है आपके समुद्रगुप्त. ठीक है, समुद्रगुप्त जो है वो आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाते हैं. ठीक है, क्यों कहलाते हैं ये पता है आप लोगों को? बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. पूरे गुप्ता एम्पायर को इन्होंने पूरा एक्सपैंड किया था, पूरा फैलाया था. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और इनका रोल जो था गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड करने का, सारा श्रेय इनको जाता है. पूरा गुप्ता एम्पायर जो स्प्रेड हुआ था ना, वो बहुत बड़े वॉरियर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और गुप्ता एम्पायर को स्प्रेड करने का, एक्सपैंड करने का सबसे ज्यादा श्रेय इनको जाता है.
इसीलिए इनको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त हो गया आपका नेपोलियन ऑफ इंडिया। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर। ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मदुराई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटूर को, यानी ऑप्शन ए आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है, बस मेन क्वेश्चन और मेन उसका जो करेक्ट आंसर है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी का डिटेल्स यहाँ पे मायने नहीं रखता है, इसकी जहां पे डिटेल जरूरी है वहां डिटेल में दे रही हूँ, जहां डिटेल जरूरी नहीं है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगी, ये सारा ढेर सारा डिटेल देके जितना आपको मालूम होना चाहिए उतना मैं देती जा रही हूँ। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया साउथ इंडिया बोला जाता है कोयम्बटूर को। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year did the Indian government adopt the emblem of the lion capital of Ashoka as the national emblem? Year कौन सा था? Option A 1950, option B 1952, option C 1947, option D 1949। तो 1950 में ही इसको बोला गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए इन विच ईयर द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द एम्बलम ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एज द नेशनल एम्बलम, आप बोल सकते हैं 1950। ठीक है, एक्चुअली 1950 क्या जनवरी 26 1950 को ही क्यों माना गया था? क्योंकि दिस वाज द सेम डे दैट इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। सेम डे, इसी दिन को इंडिया रिपब्लिक बना था एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और जो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका जो है स्कल्पचर है 3rd सेंचुरी बीसी का, तो और सारनाथ पिलर का एक पार्ट भी है। ठीक है, तो इसीलिए, और एम्परर अशोका जो मॉडर्न डायनेस्टी के थे, इसीलिए इसको नेशनल एम्बलम के रूप में कब किया गया था अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1950। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज, which of the following is India's longest expressway? Very very important question. Right, expressway में आप लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा सब डिस्टेंस। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी यमुना एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है 95 किलोमीटर। ठीक है, 94.5 है, मतलब 95 कह सकते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो लेंथ है वो है 95 किलोमीटर या फिर 94.5 किलोमीटर। और यमुना एक्सप्रेसवे, जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसका लेंथ है 165.5 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसका लेंथ है 165.5 किलोमीटर। ठीक है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आपका है 302.2 किलोमीटर। तीनों हो गए 95, 165.5 और 302.2 किलोमीटर आगरा लखनऊ। अब पूर्वांचल का क्या हो? 340, पूर्वांचल का है 340.9 किलोमीटर। तो सबसे लंबा कौन सा हुआ? मुंबई का हो गया 95 और यमुना हो गया 165 और आगरा लखनऊ का 302 और इसका हो गया 340। पूर्वांचल का हो गया 340.9। दैट मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा हुआ? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। ठीक है, एक्सप्रेसवे पूछा जाए तो एक्सप्रेसवे देखा जाए तो बहुत है। एक्सप्रेसवे कितने हैं टोटल? कुछ एक्सप्रेसवे हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं और कुछ एक्सप्रेसवे हैं जो हो चुके हैं। ठीक है, एटलीस्ट 11 है शायद, आई थिंक एक्सप्रेसवे 11 है जो कुछ जिसमें बन चुके हैं और कुछ जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशन में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की नेशनल करेंसी क्या है? ऑप्शन ए टाका, ऑप्शन बी नेगोल्ट्राम, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी रुपी। टाका कहाँ का है? बांग्लादेश का। क्यात कहाँ का है? म्यांमार, बर्मा।
और रुपी आपका है इंडिया, नेपाल, मॉरिशस एंड श्रीलंका यहाँ का। तो आपका रह गया कौन सा? नेगोल्ट्राम। ये है आपका भूटान की नेशनल करेंसी। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज option B, Negoltram. This is the currency of Bhutan. Okay, so this is the correct option B. And with this, I have come to the end of this video. इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि डू यू वांट मोर क्वेश्चंस और नॉट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और जो जीएस के क्वेश्चंस है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और देखा आपने ईयर ऑफ डिवाइड आपका 2 बार आ गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो एक ही तरह से 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बदल के आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खूब पढ़िए। ठीक है, और अगर आप लोग को और चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस तो प्लीज लेट मी नो एंड इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।